राहुल गांधी 2 दिन के रायबरेली दौरे पर हैं, कल गए थे, आज वहां और रहेंगे। और राहुल गांधी ने एक बार फिर वोट चोरी का नारा दोहराया और उनसे सवाल हो रहा था कि साहब ये उपराष्ट्रपति चुनाव के अंदर वोट क्रॉस वोटिंग हो गई, उस पर भी वो बोले वोट चोर गद्दी छोड़। पूछा जा रहा है भाई क्रॉस वोट किसने किया, तो वो कह रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़। अब इसमें कौन सी वोट चोरी हो गई? बहरहाल उनका कहना है कि मैं भी और विस्फोटक सबूतों के साथ आऊंगा और खुलासे करूंगा, और ऐसे खुलासे करूंगा कि बीजेपी पर हाइड्रोजन बम फूट जाएगा। वो बम अभी है। डायनामिक एक्सप्लोसिव आपको सबूत देने वाले हैं। पूरे देश में नारा चल रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा चल रहा है, आग जैसे फैल रहा है, क्योंकि सच्चाई है। और हम आपको दिखाएंगे, हिंदुस्तान के युवा आप अच्छी तरह सुनिए, सच्चाई है कि वोट चोरी करके सरकारें बन रही हैं। हम गारंटी करके आपको प्रूफ देने वाले हैं। धन्यवाद। नहीं, ये जो बीजेपी के लोग एजिटेट हो रहे हैं, मैं उनसे कहना अभी ये रायबरेली जा रहे थे तो रास्ते में इनको बीजेपी वालों ने प्रधानमंत्री की माताजी को गाली दी गई थी बिहार में, उस मुद्दे पर उन्होंने इनके खिलाफ प्रदर्शन किया, तो वहां थोड़ी झूमाझटकी हुई थी रास्ते में। अब वहां पर भी एक रिपोर्टर ने इनसे पूछा, ये सर क्रॉस वोट हो गया, उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के उम्मीदवारों ने दूसरी तरफ वोट दे दिया। अब ऐसे ही जवाब दिया इन्होंने, वोट चोर गद्दी छोर, वो इसी टोन में ऐसे गा के वो बोले, तो मुझे वो रिएक्शन थोड़ा अटपटा लगा। अब जब पार्लियामेंट वोट डालने के लिए पहुंचे थे, तब उस वक्त एक रिपोर्टर ने इनसे पूछ लिया था, सर यू बैक फ्रॉम योर हॉलीडे, तो इन्होंने कहा यू वर्क फॉर बीजेपी। आप विदेश यात्रा से लौटे, आपसे किसी ने पूछ ली ये बात, तो उल्टा जवाब ये कि आप भाजपा के लिए काम करते हैं। ये राहुल गांधी का रवैया है। और हाइड्रोजन बम भी वो लेके घूम रहे हैं, हाइड्रोजन बम। त्रिपाठी जी, नहीं, एक तो ये कि ऐसा खतरनाक काम वो कर रहे हैं, अगर हाइड्रोजन बम लेके घूम रहे हैं तो सुरक्षा एजेंसियों को जरा देखना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि ये तो देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है, कोई एटम बम लेके हाइड्रोजन बम लेके घूमे। लेकिन सचमुच राहुल गांधी आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा हो गए, ये हास्य का विषय नहीं है। राहुल गांधी उस टूल किट के आधार पर काम करते दिख रहे हैं जो दुनिया के दूसरे देशों में हुई। आप जरा सोचिए, ये वोट चोर गद्दी छोड़ टाइप नारा क्यों देना है? यानी आपको लगता है कि जो डेमोक्रेसी में जो जनता वोट देने गई उसका वोट ठीक नहीं है, जो प्रधानमंत्री चुना गया, जो सांसद चुने गए, वो ठीक नहीं है। और जब आप ये कह रहे हैं तो आपको कब याद आता है? आप पहले सोचते हैं कि 240 पे आगे तो सरकार नहीं बन पाएगी। इसको ठीक से समझिए, यानी मोदी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेगा। मोदी बन गया, अब मोदी जैसे ही प्राइम मिनिस्टर बन गए, उनको लगा अब तो कुछ करना पड़ेगा, तो क्या किया उन्होंने वोट चोर गद्दी छोड़ टाइप नारा दिया। अब पता चल रहा है कि उनका तो पीपीटी तक कहां बना है, कोई समझ में नहीं आ रहा है। सफाई देते देते कांग्रेस की हालत खराब, पता नहीं यहां बना है या विदेश से ही पीपीटी भी लेकर आए थे। जितने पीपीटी में दिए उसको चल रहा है कल से कुछ म्यांमार एंगल, म्यांमार से कहा जा रहा है, सोशल मीडिया पर चल रहा है, इसकी कोई हम पुष्टि नहीं करें। नहीं, लेकिन उसकी पुष्टि हम भले न करें, लेकिन कांग्रेस की तरफ से जवाब दिया गया है। उनकी आईटी सेल की हेड हैं सुप्रिया सिन्हा, तो जवाब दे रहे हैं कि नहीं ये तो बीजेपी के ट्रोल हैं और हमारा वहां का नहीं है, वो गलत टाइम जोन चला गया। अब ऐसे कैसे हो सकता है कि इतना बड़ा नेता उसका पीपीटी बन रहा हो? हमारे लैपटॉप में तो म्यांमार का तो कभी नहीं हो सकता। क्या आरोप क्या लग रहा है कि म्यांमार में बैठ के किसी ने बनाया? म्यांमार में बनाया गया, बना के इसको शेयर किया गया, तो जाहिर वहां का टाइम जोन आएगा ना, जब उसकी जो पीछे का HTML कोड होता है वो तो आपको दिखा देता है ना। और कई लोग करेंगे वो तो VPN नंबर से कुछ भी किया जाए, लेकिन ये तो खैर ये एक अलग विषय हुआ। लेकिन सवाल यहां यही है कि क्या अभी तक राहुल गांधी जो कुछ करते रहे उसका कुछ फैक्ट सपोर्ट किया है क्या? जवाब है नहीं। चुनाव आयोग ने जो कुछ कहा उसके आगे ये कोई नया तथ्य ले आ पाए? जवाब है नहीं। जिस चीज को मुद्दा बनाकर SIR का विरोध बिहार में किया, वो कोई आंदोलन बना क्या? जवाब है नहीं। और इसीलिए मैं कह रहा हूं राहुल गांधी जिस तरह की हरकत कर रहे हैं, आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है। अब खतरा है। उपराष्ट्रपति चुनाव में राहुल जी से सवाल पूछना तो अन्याय है, उसमें इन्वॉल्व भी नहीं थे। अब हर चीज पे राहुल जी से सवाल पूछते हैं, वो तो सुबह ही वोटिंग के लिए ही आए हैं ना। हड़बड़ाते हुए आए हैं, जो भी आए, तो फिर उनसे क्यों सवाल पूछते हैं? आप हर सवाल को राहुल जी से जोड़ते हैं। सर आप छुट्टी से आएंगे तो मैं पूछता हूँ आपकी छुट्टी कैसी रही? छुट्टी कैसी रही वो ठीक है, लेकिन राहुल जी से उपराष्ट्रपति चुनाव पे पूछेंगे तो वो तो अभी उससे पहले वाले पे ही चल रहे थे ना, वोट चोरी पर। मतलब मुझे आपत्ति है ये कि आप हर सवाल को आप राहुल जी से जोड़ते हैं, जिसमें इन्वॉल्व नहीं थे। वो आपत्ति जायज है। 2 खबरें महाराष्ट्र से आपको बता रहा हूं, समीर जी आपको उस पर और जानकारी दे देंगे। एक तो ये जो मराठा आरक्षण की काट निकाली फडणवीस सरकार ने,
कि एक गजट पुराना जो जारी किया, और फिर उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा नहीं कि हर मराठा को, मतलब उन्होंने कहा ये निष्कर्ष ये है कि ऐसे एक समाज के तौर पर सारे मराठा को ओबीसी में शामिल नहीं किया गया। जिनका नाम उस गजट में होगा, पुराने गजट में, उन लोगों को वो ओबीसी सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और उसमें इन्होंने कहा कि ना इससे ओबीसी नाराज होगा और मराठाओं की मांग पूरी हो जाएगी। छगन भुजबल उनकी सरकार के मंत्री हैं, वो कह रहे हैं मैं अदालत जाऊंगा इसके खिलाफ। मंत्री कह रहे हैं मैं अदालत जाऊंगा अपनी सरकार के निर्णय के खिलाफ। बताइए सर। निश्चित, छगन भुजबल तो ओबीसी के नेता है और पहले उन्हें मंत्री बनाया नहीं गया था, उस समय नाराज थे, बाद में उनको मंत्री बनाया गया। अब ये बेसिकली महाराष्ट्र के अंदर ओबीसी बनाम एक मराठा लड़ाई का रुख देखने को मिल रहा है, जिसे हवा दे रहे हैं महाराष्ट्र सरकार में एनसीपी के नेता और अभी कैबिनेट मंत्री छगन भुजबल। छगन भुजबल ने यह भी कहा कि भाई देवेंद्र फडणवीस ने जो मराठा को आरक्षण दिया इसको कैबिनेट में अप्रूव नहीं करवाया। बिना कैबिनेट की बैठक बुलाए देवेंद्र फडणवीस कैसे फैसला कर सकते हैं महाराष्ट्र के आरक्षण का? मैं इसके खिलाफ कोर्ट में जाऊंगा कि यह कैबिनेट में अप्रूव नहीं हुआ था। नूरा कुश्ती है कि भाई ठीक है ओबीसी को भी मनाने के लिए कुछ तो कहना पड़ेगा। ये बेसिकली छगन भुजबल तो ओबीसी की राजनीति करते रहे, तो वो ओबीसी की राजनीति करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और दूसरा कारण ये है कि वो अपने विभाग से भी नाराज है, वो चाहते हैं कि मुझे बड़ा विभाग दिया जाए, तो प्रेशर पॉलिटिक्स भी है। हालांकि मुझे लगता है कि देवेंद्र फडणवीस उनको कल बहुत स्पष्ट शब्दों पर समझा दिया है कि अगर आपको आपत्ति है तो आप अजित पवार से बात करें। नाराज हैं आप? नाराज है निश्चित रूप से, नाटक नहीं है बिल्कुल। और बहुत बड़ा बयान कल आया इनके लिए कि अगर आपको कोई नाराजगी तो आप कैबिनेट छोड़ सकते हो, ये भी बोल दिया गया इनको। दूसरी खबर ये है, और ये भी महायुति से जुड़ी हुई खबर है। जब आपको याद है कि बाला साहब ठाकरे जब यूनाइटेड शिवसेना थी तो वो दशहरे पर हमेशा रैली करते आए, और शिवसेना की बहुत विशाल भव्य रैली होती है, खबर बनती थी, और वो हमेशा होती है शिवाजी पार्क में, शिवाजी पार्क 2 अक्टूबर को। अब जब शिवसेना 2 पहाड़ हो गई तो उसके बाद ये सवाल उठा, सबसे पहले शायद 2 साल हो गए इस बात को कि भाई कौन करेगा सभा। तो पिछले साल जैसे वहां सभा की थी एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने, यूबीटी को नहीं मिला था वहां पर। इस बार बीएमसी ने शिवसेना यूबीटी को मंजूरी दे दी कि आप सभा कीजिए। अब इस पर उनका कहना यह है कि भाई हमारे पास आवेदन ही केवल उद्धव ठाकरे की पार्टी का आया, एकनाथ शिंदे की पार्टी ने आवेदन ही दिया, तो हमने उनको मंजूरी दे दी है। लेकिन ये विवाद बन रहा है। नहीं, मुझे लगता है इसमें कुछ भी गलत नहीं है। देखिए, बीएमसी विवाद ये बन रहा है, क्या देवेंद्र फडणवीस ने एकनाथ शिंदे को कोई मैसेज देने के लिए शिवसेना उद्धव ठाकरे को इजाजत दे दी जो रैली की? देखिए, मुझे लगता है कि एकनाथ शिंदे को भी संदेश गया होगा, लेकिन अगर एकनाथ शिंदे को वहां पर रैली करनी थी तो लास्ट टाइम जिस तरीके से एकनाथ शिंदे ने बहुत पहले आवेदन दे दिया था, एकनाथ शिंदे की पार्टी दे सकती थी कि भाई 2 अक्टूबर को दशहरा है, 2 अक्टूबर को हम शिवाजी पार्क में रैली करना चाहते। उनकी तरफ से कोई आवेदन नहीं आया। अगर एक ही दिन दोनों तरफ से आवेदन आता तो उसके बाद बीएमसी कमिश्नर तय करते, राज्य सरकार तय करती कि किसको अनुमति देना है। मुझे लग रहा है एकनाथ शिंदे ने आवेदन नहीं दिया, उद्धव बाला साहब ठाकरे की पार्टी से आवेदन किया तो उन्हें अनुमति मिल गई है। लेकिन इसके पीछे संदेश भी है। अगर इतने आसानी से बीएमसी कमिश्नर परमिशन दे रहे करने के लिए कुछ शर्तों के साथ, तो कुछ तो संदेश छुपा होगा ना, निश्चित रूप से पूछ के दिया होगा और संदेश तो है। पिछले वर्ष भी शिवाजी पार्क में शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे की हुई थी, इनकी एकनाथ शिंदे की आजाद मैदान में हुई थी सभा। हाँ, नहीं, एकनाथ शिंदे ये हो सकता है नहीं मिला था, मतलब जगह मांगी थी ना पिछली बार इन्होंने। हाँ, पिछली बार भी मांगी थी लेकिन नहीं मिली थी। हाँ, शिवसेना और वो वही रैली करते हैं। यहां तक कि संजय राउत ने तो यहां तक कहा कि हम उसमें राज ठाकरे को भी शामिल नहीं। तो ऐसा क्यों है कि अब सरकार में रहते हुए भी इनको इजाजत नहीं मिल रही? नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर किसी की कोई एक नियमित तौर पर वहां कर रहा है तो जरूरी थोड़ी नहीं है कि आप उसी शिवसेना तो उनके पास आ गई, आप शिवसेना रहेगा उनके पास, वो तो एकनाथ शिंदे के शिवसेना रहेगी। लेकिन अगर करें तो क्यों कोई विवाद का विषय बनाएगा? और दोनों की रैली बहुत जबरदस्त हुई थी, ये भी आप समझिए। कोई सरकार विवाद नहीं चाहेगी ऐसे मसले। चलिए, अच्छा, ठीक है।